बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs पर मुश्तमिल है। MCQ जो है वो आपको बाद में करवाऊँगा। अभी इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 2 से ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A23 एंड B78 ऑन आ कोऑर्डिनेट प्लान। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले में हमारे पास ये जो पॉइंट्स है वो है A23 B78 दिया गया है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू पुट करेंगे 7, x1 की वैल्यू पुट करेंगे 2, y2 की वैल्यू 8 पुट करेंगे और y1 की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 7 में से 2 माइनस करें 5 स्क्वायर आ जाएगा। फिर 8 में से 3 माइनस करें 5, उसका भी स्केल ले लेंगे। इस 5 का स्केल लिया 25 हो जाएगा। इस 5 का स्केल लिया 25 और 25 दोनों को ऐड करेंगे। 25 और 25 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 बन जाएगा। 50 का कैलकुलेटर के साथ स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नंबर 3, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए गए हैं 4, -2 और -6 और 3। हमने इसका मिड पॉइंट मालूम करने हैं। मिड पॉइंट हमने मालूम करने हैं। ए दिया गया है 4, -2, बी दिया गया है -6 और 3। अब मिड पॉइंट फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड 2, y1 प्लस y2 डिवाइड 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू जो है वो x2 की वैल्यू -6 है, ठीक है। फिर y1 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू 3 है। नीचे इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 में से 6 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 बड़ा है, इसके साथ प्लस है, प्लस शुरू में नहीं लिखते। 6 छोटा था, 6 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, इसलिए साथ -2 लिख ले। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसको 1/2 की फॉर्म में ही हम लिखेंगे। ये इसका आंसर है। नंबर 4, कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने इनकी स्लोप मालूम करनी है। स्लोप यानी m मालूम करना है। m मालूम करने का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 2 है और फिर x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये हमें फार्मूले में पुट कर लेंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा। यही इसका आंसर है। नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ। इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। ये हमें दिया गया y = mx + c डैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 7 और 5, 11। यानी हमने इक्वेशन ऑफ फाइंड मालूम करनी है और उसकी शेप इस तरह की बनानी है। a 3 और 7 दिया गया है, b 5 और 11 दिया गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने मालूम करनी है। फार्मूला है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। m को एक साइड पे कर लेंगे, x माइनस x1 इसके नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे y2 है जो मैंने लिखा नहीं और इधर x2 आते, ठीक है। y2 की जगह 11 पुट कर लेंगे, y1 की जगह 7 पुट कर लेंगे।
x2 की जगह 5 और x1 की जगह 3। 11 में से 7 माइनस करें तो आपके पास आएगा 4। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। ये हमारे पास स्लोप आ गई है, m की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, तो y माइनस 7 इक्वल m की जगह 2 लिख लें, x माइनस x1 की जगह 3 पुट कर लेंगे। ठीक है, आप लिख लेंगे इसको y माइनस 7 इक्वल 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। तो यूँ आ जाएगा हमारे पास y माइनस 7 इक्वल 2x माइनस 6। अब 7 को आप उस तरफ ले जाएं, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें y अकेला है, तो -7 इस साइड पे ले जाएं तो 2x माइनस 6 प्लस 7 हो जाएगा। 2x इसी तरह आएगा, 6 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा जो कि प्लस में है। यही इसका आंसर है। नंबर 6, इफ़ 2 लाइन आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज़ ग्रेडियंट। 2 लाइनें एक दूसरे के मतवाजी हैं। ठीक है, एक लाइन उसने बता दी है व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, दूसरी लाइन का ग्रेडियंट बताना है। जब दोनों लाइनें वो बता रहे कि पैरेलल है, पैरेलल होंगी तो दूसरी लाइन भी इसी तरह होगी। ठीक है, दूसरी लाइन की भी वैल्यू 2/3 होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 लाइन ग्रेडियंट इक्वल 2/3, सेकंड लाइन ग्रेडियंट हमने मालूम करने। पैरेलल लाइन विल बी सेम, दोनों लाइनें चूँकि पैरेलल है इसलिए सेकंड लाइन का ग्रेडियंट भी क्या होगा, 2/3 होगा। यही इसका आंसर है। नंबर 7, एन एयरप्लेन नीड टू फ्लाई फ्राम सिटी ए। सिटी ए से एक जहाज़ उड़ा है, कोऑर्डिनेट्स उसके बताए गए हैं 12 और 5। फिर सिटी बी के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे 8 और -4। हमने इनके दरमियान फासला मालूम करना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मालूम करने, यानी इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। सिटी ए इक्वल 12 और 5, सिटी बी इक्वल 8 और -4। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी मेड्यूल, ए बी मेड्यूल। डिस्टेंस फार्मूला उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो x2 की वैल्यू 8 है और x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 है, प्लस y2 की वैल्यू -4 है, y1 की वैल्यू -5 है। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि माइनस है, दोनों साइन एक जैसे हो तो प्लस करते हैं। 4 और 5 -9 हो जाएगा। 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आएगा, 9 का स्केयर लेंगे तो 81 आएगा। 16 और 81 प्लस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट 97। अब 97 का स्केयर रूट कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.8 यूनिट्स। ये इसका आंसर है। नंबर 8, इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट एट। एक पाथ ये है 2 और 3, स्टार्टिंग पॉइंट इसके ये हैं, एंडिंग पॉइंट 10 और 7 है। फाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इसका मालूम करना है। ए 2 और 3, बी 10 और 7। मिड पॉइंट इसका मालूम करना है। मिड पॉइंट इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइड 2, y1 प्लस y2 डिवाइड 2। अब x1 की जगह 2 पुट करेंगे, x2 की जगह हम 10 पुट करेंगे, y1 की जगह 3 पुट करेंगे और y2 की जगह 7 पुट करेंगे। ये हमने पुट कर लिया। 10 और 2 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इन दोनों को 2 पे डिवाइड करें 6 आएगा, इन दोनों को 2 पे डिवाइड करें 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। नंबर 9, आर ड्रोन इज़ फ्लाइंग फ्राम पॉइंट 2 3, एक पॉइंट दिया गया 2 3 टू पॉइंट 10 और 15।
स्टार्टिंग पॉइंट 2 और 3 है, एंडिंग पॉइंट 10 और 15 है। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच द ड्रोन इज़ फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस इसके अंदर हमने मालूम करना है और हमने इसमें स्लोप मालूम करनी। ठीक है, दो चीज़ें इसमें मालूम करनी। तो स्लोप मालूम करने का फार्मूला है m इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। x2 की y2 की वैल्यू हमारे पास 15 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। फिर x2 की वैल्यू 10 है और x1 की वैल्यू जो है वो 2 है। ये हम फार्मूले में पुट कर देंगे। अब 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 आएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा। दोनों को आप 4 पे डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब डिस्टेंस फार्मूला हम लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 15 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा और 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 12 का स्क्वायर लेंगे 144। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 208 आ जाएगा। 208 का स्क्वायर रूट लेंगे जिससे आंसर आएगा 14.42 यूनिट्स। ये इसका आंसर है। नंबर 10, फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ 3 -3 दिया गया और y इंटरसेप्ट ऑफ 2 दिया गया। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन। ये मुख्तलिफ जो है वो इसके पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप मालूम करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। m इक्वल -3, जो लाइन ऑफ ग्रेडियंट दिया गया है वो -3 है और y ऑफ इंटरसेप्ट दिया गया है, ये c की वैल्यू है। हमने मालूम क्या करना है, ए पार्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो उसके लिए लिख लेंगे y इक्वल mx प्लस सी। अब m की जगह -3 पुट कर दें, -3x, और c की जगह क्या पुट करें 2। ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो चुके। बी पार्ट बुक से पढ़ने लगा हूँ। बुक पे लिखा हुआ है पॉइंट स्लोप फ्राम यूजिंग द पॉइंट m-3। इन पॉइंट को आपने इस्तेमाल करना है। m-3 ये ऊपर वाला और ये पॉइंट दिया गया 1 2। ठीक है, तो इसको हमने मालूम करना है। फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। y इसी तरह आएगा, माइनस y1 की जगह 2 लिख लेंगे, -3x माइनस x1 की जगह हम लिख लेंगे 1। तो इसकी हमने यही फॉर्म बनानी है। ये इसका आंसर है। सी पार्ट 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग पॉइंट। 2 पॉइंट दिए गए 1 2 और दूसरा पॉइंट दिया गया 4 और 7। स्लोप वाला फार्मूला लिखेंगे m इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। y2 की जगह -7, y1 की जगह -2 डिवाइड x2 की जगह 4, x1 की जगह 1। दोनों माइनस में है, इनको प्लस कर लेंगे, साइन बड़े वाले का लगाएंगे। 7 और 2 9 और -9। ठीक है, 4 ये 4 माइनस में है और हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। तो 4 में से 1 निकालेंगे, आपके पास आएगा 3। मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जो मिस्टेक है मेरी, ये 3 आएगा। ठीक है, आप अब ये फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। y इसी तरह आ जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो y माइनस 2 इक्वल m की जगह -9/3 और x माइनस 1 लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, -9 को इसके नीचे ले आए और जो आपके पास 3 है ये इसी के नीचे लिख दें। तो ये आएगा y माइनस 2 डिवाइड -9
इक्वल x माइनस 1 डिवाइड 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो इस वैल्यू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके नीचे आप लिख लें -7 - 2 और इसके नीचे लिख लें 4 - 1। ठीक है, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डी पार्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है y इक्वल -3x + 2। ये हमारे पास आंसर आया था। ठीक है, 3x को हम इधर ले आए हैं तो 3x + y = 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि जो फॉर्म हमने बनानी है उसका यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और x और y क्या होते हैं, अकेले होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ये हमने 2 से इसको डिवाइड किए। जब 2 से डिवाइड किया तो 3/2 x हो गया प्लस ये y/2 हो गया और ये 2/2। 2/2 कैंसिल कर देंगे, 3/2 x इसी तरह आएगा प्लस y/2 इसी तरह आएगा इक्वल 1। अब हमारे पास जो फॉर्म हमने बनानी है उसमें x और y अकेला होता है। ठीक है, यानी उसके x के साथ भी इधर कुछ नहीं होता और y के साथ भी कुछ नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 3/2 है इसको आप नीचे ले जाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे x डिवाइड 2/3। याद रखना है जब ये नीचे जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये तो इसी तरह आएगा। अब उल्टा कैसे होगा वो आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपके पास ये x है और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 3/2 के साथ। x कर लें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू फिर हमने नीचे लिखी। ठीक हो गया। आगे है ई पार्ट, सिमेट्रिक फॉर्म में लेकर आने। y इक्वल -3x + 2। 3x को उधर ले जाएं, 3x + y -2 + 2 को भी उधर ले गए -2 = 0। अब हमारे पास इक्वेशन है ax + by + c। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 होगी। b को जब कंपेयर करेंगे तो 1 होगी। c को जब कंपेयर करेंगे तो -2 हो जाएगी। फार्मूला है हमारे पास r = √a² + b²। a की जगह आप 3 पुट कर लें, 3 का स्क्वायर, और b की जगह आप क्या पुट कर लें 1, तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आएगा, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ जाएगा। अब 9 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो r की वैल्यू 10 आ गई। अब हमने क्या इसमें मालूम करना है, cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा = a डिवाइड r। cos अल्फ़ा a की जगह हम 3 पुट कर लेंगे, r की जगह ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो पुट कर लेंगे। फिर इसमें हमें चाहिए होता है sin अल्फ़ा b। sin अल्फ़ा = b/r। b की वैल्यू 1 लिख लेंगे और r की वैल्यू क्या लिखेंगे, √10। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपने 1 लेनी है, ये अपनी तरफ से वैल्यू इसकी लेनी है। अब x की जगह 1 पुट करेंगे और जो पीछे इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 1 + y - 2। तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस y -2 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या आप इसको इस तरह करें, इधर सॉल्व कर लें, 3 में से 2 माइनस कर लें, 1 आ जाएगा, y + 1 आएगा। अब y को अकेला कर दें, y इधर ही रखें, +1 को उधर लेके जाएं तो -1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। ठीक है, अब एक और फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। x - x1 डिवाइड cos अल्फ़ा इक्वल y - 1 डिवाइड sin अल्फ़ा इक्वल r। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेनी है। x - x1 की जगह लिख लेंगे 1, y + y1 की जगह 1 लिख लेंगे। cos अल्फ़ा की वैल्यू है 3√10, sin अल्फ़ा की वैल्यू 3√10। यही इसका आंसर है। एफ पार्ट,
नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, y इक्वल -3x+2, उसमें लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, y इक्वल -3x+2। अब 3 और इधर से 1 लेना है और इसका मॉड्यूल फाइंड करना है। तो 3 का स्केयर ले लिया, इधर से 1 का स्केयर ले लिया। 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आएगा, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का स्केयर रूट लेंगे तो 10 ही हम लिखेंगे। ठीक है। अब ये जो आपके पास वैल्यू है इसको √10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3x डिवाइड √10 प्लस y डिवाइड √10 इक्वल 2 डिवाइड √10 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।